भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का सिलसिला जारी। अब भारत ने चबीरा डैम से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ दिया। दरिया किनारे मौजूद आबादियां ज़रे रकबे पानी में डूब गए। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शादरा के नशीबी इलाकों में पानी का खतरा, हाई अलर्ट जारी। दूसरी जानिब भारत ने कश्मीर रीजन के दरियाओं पर बने डैम्स के तमाम दरवाजे भी खोल दिए। भारतीय सरकारी ज़राए के मुताबिक कश्मीर रीजन के दरियाओं पर डैमों से तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने का इम्कान। अभी तक ये वाज़े नहीं कि भारत की जानिब से पानी के अखराज एक बार होगा या मरहलावार। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाला इलाकों में मुसलसल शदीद बारिशों के बायस दरिया चनाब में तुग़यानी है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल संगीन। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। करतारपुर के करीब दरियाए रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी करतारपुर गुरुद्वारे में दाखिल, यात्री शदीद मुश्किलात का शिकार। दरबार साहब करतारपुर के अहाते में 4.4 फीट तक पानी जमा। सैलाबी रेला नारोवाल शकरगढ़ रोड अबूर कर गया। ट्रैफिक मुकम्मल बंद। पाक फौज और मकामी इंतजामिया यात्रियों और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। करतारपुर में मजहबी रसूमात की अदायगी मुतासिर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सैलाब के वक्त दिन रात काम हो रहा है। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर रिलीफ का काम जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स कायम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तला, DGISPR और चेयरमैन NDMA की न्यूज़ ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं कि जम्मू की तरफ फ्लैश फ्लड और बादल फटने से नुकसान हुआ। कादराबाद और हैड खानकी में पानी का दबाव तेज़ी से बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारक ने कहा, तमाम चीफ सेक्रेटरीज हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। कादराबाद की तरफ पानी का बहाव बढ़ेगा। पाक फौज पंजाब के 6 अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने में मसरूफ। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट और नारोवाल अजला में पाक फौज का कल रात से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ है। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस सिविल इंतजामिया की इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज तलब की थी। वज़ीर-ए-आज़म की शदीद सैलाब के खतरे पर वफाकी वज़रा को खुसूसी हिदायत। शहबाज शरीफ का वज़रा को मुतासर इलाकों के दौरे और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म को NDMA को PDMA से मुकम्मल राब्ते की भी हिदायत। शहबाज शरीफ का दरिया चनाब, सतलुज और रावी में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा कि मुतासर अफराद को बर वक्त इत्तलात फराहम की जाए। दरिया किनारे आबाद अफराद के इनखला का अमल तेज़ और मौसर बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब का शकरगढ़ में सैलाबी रेले में फंसे 25 अफराद को बाहिफाजत निकालने पर इज़हार तशक्कुर। मरीम नवाज ने शकरगढ़ इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश दी। हर जान कीमती है। 25 अफराद को रेस्क्यू करने वाले कौमी हीरो हैं। अपने बयान में कहा, सैलाब कुदरती आफत है मगर आवाम के जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। दरिया और नदी नालों के गुजरगाह से दूर रहा जाए। महफूज मकाम पर बर वक्त मुंतकिल होना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाबी सूरत हाल का जायजा। रावी पुल पहुँच गई। चीफ सेक्रेटरी रेस्क्यू काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने रावी पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला ने सूबे भर के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। अस्पतालों के अमले की छुट्टियाँ मनसूख, 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। अद्वियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने का हुक्म भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत-ए-हाल पर 4 घंटे तवील इजलास। आला सतह इजलास में पंजाब के तमाम तर सैलाब मुतासर इलाकों की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। तमाम तर मुतासर अजला में रिलीफ और रेस्क्यू रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत कर दी। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और सरगोदा समेत 7 अजला में फ़ौज की खदमात तलब कर ली गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम अजला में सैलाब की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र अस्पतालों में हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी।
भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक नई मालूमात फराहम। इंडस वाटर कमीशन ने दरिया चनाब और रावी से के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। DGPDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 38 साल बाद दरियाओं में इतना पानी आया है। रावी में 1988 के बाद इतनी बड़ी मिकदार में पानी आया। आज रात 10 से 12 बजे के दरमियान शादरा से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। इरफान काटिया ने बताया कि तमाम तर हिफाजती इक़दाम मुकम्मल हैं। जानी नुकसान की उम्मीद नहीं। सैलाब जब तक रहीम यार खान से नहीं गुजरता, पंजाब के लिए चैलेंज बरकरार रहेगा। पंजाब में सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा। चंद घंटों में निकासी मुकम्मल कर ली गई। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस फौज तलब की गई। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। भारत की आबी जारियत की शदीद मजम्मत। कहा कि भारत ने कुदरती आफत को भी सियासत का जरिया बना दिया। पाकिस्तान के साथ बर वक्त मालूमात शेयर नहीं की, जो इंतहाई अफसोसनाक और गैर इंसानी तर्ज अमल है। ये भारत की आबी जारियत की बदतर मिसाल है। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह तमाम ज़ायरीन को बाहिफाजत निकाल लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पंजाब में बल्दियाती इदारों को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सियालकोट में 50 साल बाद रिकॉर्ड बारिश हुई, जबकि नालों पर तजावुज़ात की वजह से हालात ख़राब हुए। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए बल्दियाती इदारों को बहाल करना होगा। शहरों के मसाइल शहरी खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। आसफा भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा, ये वो वक्त है कि जब हर पाकिस्तानी को इकट्ठा होना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें और इस सख्त वक्त में अपनी ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों को जितना ज़्यादा मुमकिन हो रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाब का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया, सिंध में सैलाब से मुतालिक हाई अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक पंजाब के बाद दरियाए सिंध में भी बड़े पैमाने पर सैलाब का खतरा है। इदारे ने तमाम मुतालिका इदारों को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत की है। PDMA पंजाब ने सूबे के बालाई हिस्सों में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। अगस्त 2 सितंबर से 29 कर दिया है। पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। DGPDMA इरफान अली काटिया ने सूबे भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसूवी का टेलीफोनिक राबता। पाक ईरान आर्मी चीफ का मुश्तरका सरहदों को महफूज बनाने और सरहदी दहशत गर्दी के खात्मे पर ताउन पर जोर। ईरानी फौज के सरबराह की सलाह मुतासरीन से हमदर्दी। कहा, ईरान पाकिस्तानी भाइयों की मदद को बाइस फ़ख्र समझता है। मेजर जनरल मौसूवी ने कहा, ईरान हर मुमकिन ताउन फराम करने के लिए तैयार है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला बेलारूस की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, सनअत, दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मुआहिदों याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला बेलारूस को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात को वक्त के साथ मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला बेलारूस ने वफ़द के हमरा नादरा ऑफिस का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जापान के बैनुल-अक़वामी ताउन बैंक के माइनिंग और मेटल फाइनेंसिंग डायरेक्टर से मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तामीर 11 मंजिला हॉस्टल के तामीराती कामों का मुआयना।
वज़ीर दाखिला ने कहा, काम की रफ्तार के साथ मयार पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने अकेडमी के स्विमिंग पूल का भी दौरा किया और ज़ेरे तरबियत पुलिस अफसरान के दरमियान स्विमिंग मुकाबले का मुशाहिदा किया। उन्होंने प्रोबेशंस और इंस्ट्रक्टर्स की हौसला अफजाई की। वज़ीर दाखिला ने क्लासरूम्स, ऑफिसर्स मेस और खाने के मयार का भी जायजा लिया और ज़ेरे तरबियत अफसरान से बराह रास्त मुलाकात करके उनकी तजावीज़ भी सुनी। IMF पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रहा है। मुल्क की नज़्म नस्क चलाने में पब्लिक सर्वेंट्स का अहम किरदार होता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी मौशी समत दुरुस्त है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स के जरिए दाखिल हो रहे हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को जुडिशल कमीशन से बतौर मेंबर मुस्ताफी होने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में मौजूदगी बेसूद करार दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर बतौर पार्लियामेंटेरियन जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। दोनों रहनुमा आज इस्तीफा देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन इस्तीफे की तरदीद कर दी। PTI ने नाअहल अरकान की नशस्तों पर बॉयकॉट और NA 129 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। सियासी मामलात मज़ीद मुशावरत के लिए सियासी कमेटी के सपुर्द कर दिए। एलामिया जारी। दोशाखाना ट्रायल के अडियाला जेल में रोज़ाना समात पर गहरी तशवीश है। रोज़ाना समात से मुल्ज़िमान के बुनियादी हुकूक मुतासर और इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा हो गई। 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को PTI अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। ना हक सजाएं पाने वाले अरकान को खराज तहसीन पेश करते हैं। बानी पीटीआई को आंखों में धुंधलेपन की शिकायत। अलीमा खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया, बानी पीटीआई को आंखों में शदीद दबाव और धुंधलेपन की शिकायत है। विफाकी और पंजाब हुकूमत के मातहत डॉक्टरों पर हमें एतमाद नहीं। बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। ATC के जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत करते हुए सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी करते हुए 29 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। जहां जीत का यकीन हो वहां मुकाबला, जहां हार हो वहां बॉयकॉट। PTI को अवामी एतमाद नहीं, सरकारी मशीनरी पर भरोसा है। ख्वाजा आसिफ की PTI के ज़िमनी इलेक्शन बॉयकॉट पर शदीद तनकीद। कहा कि KPK में अपनी हुकूमत है, वहाँ इलेक्शन लड़ने को तैयार है। पंजाब में अवामी ताकत से शिकस्त यकीनी है, इसलिए राह फरार इख्तियार की PTI पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत ही नहीं रखती। ये इलेक्शन नहीं बल्कि मर्जी का खेल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए। ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर ने अपना इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को इरसाल कर दिया। आमिर डोगर तमाम अरकान के इस्तीफे लेकर स्पीकर कौमी असम्बली को जमा कराएंगे। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात भी की। जुनैद अकबर ने अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी ने तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाह 4.5 लाख रुपये मुकर्रर कर दी गई। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालफत करते हुए कहा कि तनख्वाह में इजाफे के बाद अरकान असम्बली की बेसिक तनख्वाह 50,000 से बढ़कर 3 लाख रुपये हो गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन जाम सादिक ब्रिज पहुंच गए। येलो लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं। ये प्रोजेक्ट कराची के शहरियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है। तकमील से ट्रैफिक के मसाइल में कमी आएगी। बड़ी तादाद में बसें कराची लाई जा रही हैं। खवातीन को पिंक स्कूटी मुफ्त दे रहे हैं। कराची के शहरियों के लिए ई-टैक्सीज भी ला रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को मुफ्त ज़मीन और घर बना कर दे रहे हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन, कटी पहाड़ी और MPR कॉलोनी में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। डकैतियों स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान डकैती, भत्ताखोरी, कब्जा माफिया और ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस थे।
गिरफ्तार गिरोह बच्चों के जिनसी इस्तेसाल और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में भी सरगर्म थे। खवातीन और बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियोज बनाते थे। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुलजिमान से गैर कानूनी असलहा भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। सवात, अपरदीर, चित्राल, पेशावर, मर्दान, नौशहरा समेत कई इलाकों में जमीन लरज उठी। जलजले की शिदत 5.3 रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला रहा। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आईसीसी ने नई वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में शुभमन गिल बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार। भारत के रोहित शर्मा दूसरे, पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे बेहतरी के बाद 25वें, फ़खर जमान 28वें नंबर पर मौजूद। बॉलिंग रैंकिंग में कोई भी पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी वनडे बॉलर्स रैंकिंग में 13वीं पोजीशन पर मौजूद।